आंकड़ा पहुंचा 17,265। अब तक 443 लोगों की मौत, 2,547 अब तक हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 36 लोगों ने तोड़ा दम, 2,547 लोग बीमार से हुए ठीक। लॉकडाउन की वजह से आधी हुई कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, पहले 3.5 दिन में दोगुना हो रहे थे मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कोरोना फ्री हुआ गोवा, गोवा में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, 80% कोरोना संक्रमितों में नहीं मिला कोई लक्षण, जांच का पैटर्न बदलने पर हो रहा है विचार। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लॉकडाउन का पालन करने के दिए निर्देश, कहा कुछ राज्यों ने निर्देशों के बाहर जाकर लॉकडाउन में दी छूट। जयपुर, मुंबई, कोलकाता, पुणे में हालात गंभीर, गृह मंत्रालय ने कहा नियमों को तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अलग अलग राज्यों में निगरानी की 6 टीमें, कोरोना संक्रमण को रोकने की मुहिम। महाराष्ट्र में नहीं रुक रहा कोरोना का संक्रमण, 552 नए मरीजों के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण में 24 घंटे में 12 लोगों की मौत, अब तक मौत का आंकड़ा पहुंचा 223। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,000 के पार, अब तक 45 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 110 नए मरीज, 24 घंटे में ही कोरोना संक्रमण से 2 लोगों ने तोड़ा था। गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में 139 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 1,743 का। गुजरात में 24 घंटे में 5 की मौत, अब तक संक्रमण से 63 ने तोड़ा था। राजस्थान में 127 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1,478। पालघर में मॉब लिंचिंग में हुई 3 हत्याओं का नया वीडियो आया सामने, पुलिस की मौजूदगी में साधुओं को भीड़ ने बनाया निशाना। पालघर मॉब लिंचिंग केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश, अब तक 101 आरोपी गिरफ्तार। मॉब लिंचिंग केस में 9 नाबालिग भी गिरफ्तार, लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हत्या के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम ने उद्धव ठाकरे से की बात। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे का बयान, जघन्य अपराध के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने सीएम उद्धव ठाकरे पर किया वार, कहा मौजूदा समय में महाराष्ट्र में है रावण राज। पालघर मॉब लिंचिंग पर वाराणसी के संत समाज में आक्रोश, लॉकडाउन के बाद पालघर कूच करने का ऐलान। स्वामी चक्रपाणी ने पालघर के आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की, फांसी नहीं तो आंदोलन होगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पालघर मसले पर जताई चिंता, कहा इंसानियत शर्मसार। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की सफाई, कोरोना संक्रमण के दौर में भी विपक्ष कर रहा है राजनीति। दिल्ली में बढ़ी कंटेनमेंट जोन की संख्या, 2 और इलाके सील, कुल 78 इलाकों में बरती जा रही है सख्ती। दिल्ली सरकार ने रेड जोन इलाकों में आज से शुरू की रैपिड टेस्टिंग, एक हफ्ते में 42,000 टेस्ट करने की तैयारी। दिल्ली में आज से खुला संसद सचिवालय, सभी गाड़ियों को सैनिटाइज करने और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद संसद परिसर में दी गई एंट्री। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गरीबों में बांटने के लिए बनाया खाना, भजन गाकर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया। मौलाना साद ने जारी किया नया वीडियो ऑडियो, लोगों से घर में रहकर सरकार के आदेश मानने की अपील की। मौलाना साद को पुलिस का अल्टीमेटम, कोरोना जांच कराकर क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट सौंपे। दिल्ली में शंकर रोड पर दिखी गाड़ियों की कतार, हरियाणा में मिली ढील की वजह से निकली गाड़ियां। दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन सख्त, नरेला में क्वारंटीन सेंटर आर्मी के हवाले। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक परिवार का जमाती कनेक्शन मिला, सोसाइटी के 5 फ्लैट सील। संसद भवन में ड्यूटी करने वाले सीआरपीएफ जवानों ने कोरोना से लड़ने का बजाय बिगुल एम्स में रक्तदान किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,084, अब तक 17 लोगों ने संक्रमण में दम तोड़ा। यूपी में अब तक 25,000 से ज्यादा हो चुकी है टेस्टिंग, 28 दिन तक जहां संक्रमण नहीं मिला उसे घोषित करेंगे ग्रीन जोन। यूपी में सभी जिलों के डीएम को दिए गए लॉकडाउन में रियायत देने के अधिकार, संक्रमण के हालात के आधार पर छूट का फैसला करेंगे। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 43 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव, आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती। यूपी में नोएडा और गाजियाबाद बने हॉटस्पॉट, गौतम बुद्ध नगर में अब तक 97 लोग बीमार, गाजियाबाद में कोरोना के 3 मामले। कोटा से गाजीपुर आई एक छात्रा का रैपिड कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव, स्वैब रिपोर्ट का इंतजार। कोटा से देवरिया पहुंचे छात्रों का छल का दर्द, कहा हॉस्टल में थी खाने पीने की दिक्कत। कोटा से एटा पहुंचा छात्रों का आखिरी जत्था, कल से आज तक में 52 छात्रों की हो चुकी है घर वापसी। शामली में लोगों को तख्ती के जरिए जागरूक कर रहे हैं पुलिसकर्मी, लोगों से घरों में ही रहने की अपील। यूपी के अमरोहा में बैंकों की शानदार पहल, डोर टू डोर जाकर जरूरतमंद खाता धारकों को पहुंचा रहे हैं 5,000 रुपए।
कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, बीच सड़क पर उठवाई साइकिल। गाजीपुर में डीएम दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क की पत्नी कोरोना पॉजिटिव। गाजीपुर में अब तक 6 को कोरोना संक्रमण। फर्रुखाबाद में अवैध शराब की फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब जब्त। फिरोजाबाद में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, शर्ट उतरवाकर मुंह पर बंधवाई, जमकर कोर्ट काटे चला। कानपुर में कोरोना के 17 नए मरीज मिलने से हड़कंप, अब तक शहर में 66 को कोरोना संक्रमण। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1407, अब तक 70 की मौत। इंदौर में कोरोना का तेजी से फैल रहा है संक्रमण, अब तक 897 बीमार, 52 की मौत। इंदौर में सेंट्रल जेल के 4 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप, 7 कैदियों का हुआ था टेस्ट। बुरहानपुर में नगर सुरक्षा समिति के सदस्य की अनोखी मुहिम, गलियों में गाना गाकर लोगों को घरों में रहने की नसीहत। मध्य प्रदेश के रीवा में लोगों से सफाई कर्मियों का जताया आभार, सफाई कर्मियों पर की फूलों की बारिश। गुना में सार्वजनिक जगह पर थूकने के जुर्म में एक शख्स पर 200 रुपए जुर्माना। महामारी अधिनियम में 6 महीने की सजा का प्रावधान। जबलपुर पुलिस की गिरफ्त में आया जांच सेंटर से भागा मरीज जावेद। जावेद के संपर्क में आने वाले लोगों की हो रही है तलाश। एमपी का गुना ग्रीन क्षेत्र घोषित, इलाके में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा है पालन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अमेरिका के लिए मास्क बना रही ये महिलाएं अब तक बना चुकी हैं 1 लाख से ज्यादा मास्क। जबलपुर में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने किसान को पीटा, किसान की मौत। राजस्थान के झुंझुनू में विधायक की मुहिम, गलियों में घूम घूम लोगों को घर में रहने की दे रहे हैं नसीहत। पानी में राहत के राशन में धांधली, खाद्य सुरक्षा आयोजन का अनाज बेचते पकड़े गए महिला और पुरुष पर मामला दर्ज। राजस्थान के नागौर में महिला कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव, पूरे थाने को क्वारंटाइन किया गया। राजस्थान के पोखरण से लाए गए 26 लोगों को गांव वालों ने गांव में घुसने से रोका, कहा गांव के बाहर प्रशासन कराए रहने का इंतजाम। जयपुर के रामगंज में 3 अफगानी नागरिकों को होटल में ठहराने पर मालिक पर केस दर्ज, पुलिस को दी थी विदेशियों की सूचना। रियायत के दायरे में आए पानीपत में हाईवे किनारे बने ढाबा, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। गुरुग्राम में लॉकडाउन के बावजूद नियमों को तोड़कर 5 सितारा होटल में चल रहा था कॉल सेंटर, होटल मैनेजर समेत 6 गिरफ्तार। फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में आज से लॉकडाउन में आंशिक छूट, सरकारी अस्पतालों में शुरू हुई ओपीडी सुविधा। सोनीपत में द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन ने आईआईटी दिल्ली और एम्स के साथ मिलकर बनाई स्वदेशी पीपीई किट, कोरोना से लड़ने में किट निभाएगी अहम भूमिका। हरियाणा के 1800 केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू, हिसार जिले में 77 मंडी और क्रय विक्रय केंद्र बनाए। पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन से आंशिक छूट, शुरू हुआ ईंट के भट्टे से काम। लॉकडाउन की शुरुआती छूट के साथ हाजीपुर टोल नाका खुला, टोल बूथ पर मास्क सैनिटाइजर के साथ मौजूद टोल कर्मी। गोपालगंज में सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवाएं शुरू, मरीज नहीं मान रहे सोशल डिस्टेंसिंग। पटना में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती, नियम तोड़ने वालों को पुलिस ने बनाया मुर्गा। पटना पहुंचा पुलवामा में शहीद हुए जवान राजीव शर्मा का पार्थिव शरीर, नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन के नियमों में रियायत, जरूरी सामानों की ढुलाई शुरू, मुंबई के टोल प्लाजा पर लगी ट्रकों की लंबी कतार। ग्रीन जोन में आने वाले महाराष्ट्र के 9 जिलों में छोटे उद्योगों को भी काम करने की छूट, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन पर होगा हालात संभालने का जिम्मा। पुणे में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 563, आबादी के हिसाब से मरीजों का प्रतिशत सबसे ज्यादा। पुणे में कोंडवा पुलिस स्टेशन ने लगाई सैनिटाइजेशन टनल, संक्रमण रोकने की मुहिम। बुल्डाना में शहीद सीआरपीएफ जवान चंद्रकांत भगवंत भाकरे पंचतत्व में विलीन, नम आंखों से दी गई आखिरी विदाई। रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया मिशन अन्न सेवा, दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। पुडुचेरी में काम पर लौटे मनरेगा मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। रांची में भी आज खुला सचिवालय, सैनिटाइजेशन का रखा गया ध्यान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।